हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेचर, जैसा भी आपको इस हेडिंग में दिख रहा है, क्वाड्रेचर का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। क्वाड्रेचर पढ़ने से पहले मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई थी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाते वक्त, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो, मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रल में जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का हम यूज करते हैं क्या। यूज करने के लिए हमने आपको कुछ ग्राफ्स ऐसे ड्रॉ करके बताई थी। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये किसी हमें ग्राफ का क्या देता है, एरिया देता है। ये मैंने डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ाते वक्त बताया था आपको। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने जो डिफरेंट इंटीग्रल का आपको वीडियो, प्रीवियस वीडियो बना के रखा हूँ, मैंने दिया है, वो सारी चीजें वॉच कर सकते हैं, जिससे मैं अगर क्वाड्रेचर के टॉपिक को अगर कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वो चीजें भी क्लियर नहीं है, आप सिर्फ क्वाड्रेचर पे डायरेक्टली अगर आए हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अलावा अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तब भी ये टॉपिक जो है मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक को वॉच कर लोगे तो ये टॉपिक आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इस टॉपिक में आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे इसके क्वेश्चंस करते वक्त। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस कराऊंगा। फ्रॉम बेसिक टू टॉप लेवल तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेन और कॉपी लेके इस वीडियो को देखें, जिससे मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ तो उसके साथ आप इसको नोट भी करते चलो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर एक बार इसका नोट कर लेते हो और दूसरी या तीसरी बार जब वीडियो देखोगे तो सारी की सारी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएंगी। तो इस वीडियो का एक्चुअल में देखने का वही तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, मैंने जैसे अभी आपको डिस्कस किया है, इस एक्चुअली क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाउंडेड एरिया के जो कर्व होते हैं, बाउंडेड एरिया में जो, या फिर कोई जो कर्व है जो किसी एरिया से बाउंडेड हो, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं, जो प्रोसीजर के थ्रू हम इसे करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्वाड्रेचर। समझ में आया? फिर से मैं एक बार बताता हूँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो क्वाड्रेचर है इज नथिंग बट एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जिसका यूज करके हम एरिया अंडर ए कर्वेचर, किसी भी कर्वेचर का, किसी भी कर्व का, किसी भी बाउंडेड एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। और इस जो प्रोसीजर है, इस तरीके के जो प्रोसीजर है पी है, इस प्रोसीजर को जिससे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी कर्व का जो बाउंडेड रहता है, उसको बोलते हैं कर्वेचर का एरिया फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर। ठीक है, तो ये तरीका है, तो बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो बेसिक वीडियो है, बेसिक चीज़ें हैं, अगर हमने कह दिया आपको, मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था फ्रॉम ए टू बी अगर ऐसा फंक्शन गिवन है, वाई डी एक्स ऐसा करता था, है ना। इस चीज को आपने ऐसे भी किया था फ्रॉम ए टू बी। मैं कुछ चीजें भी ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या है, वाई क्या है, बिल्कुल एक चीजें हैं। ये कैसे आप रिप्रेजेंट करते थे, मैंने कहा था कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस अगर हमने कार्टेशियन प्लेन या फिर कोई एक्सिस में ड्रॉ हम करें, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, अगर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये कोई ग्राफ ये है, एक दूसरा कोई ग्राफ हमने सपोज कर लिया, ये एक मान लो कोई ग्राफ है, मान लो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रहा था, जिसकी 5 प्रॉपर्टियां थी, तो वहां पे काफी अच्छे से डिस्कस किया था। y इक्वल्स टू एफ एक्स से हमने कह दिया इसकी लिमिट मान लो x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी है। लिमिट का होना बहुत जरूरी है, विदाउट लिमिट आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कहाँ से कहाँ तक लिमिट फाइंड आउट करना है। x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू अगर b फाइंड आउट करोगे तो एक्चुअल में क्या हमें मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया हम लोग निकाल लेंगे। जब आप ये एरिया निकाल लोगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। और जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये चीज, ये दोनों चीजें जो लिमिट लिखी जाती है तो ऑलवेज याद रखना, ये x की लिमिट होती है, ये x की लिमिट होती है, x के अकॉर्डिंग। ठीक, और जो मैं यहाँ पे लिखूंगा
ये हमारा y के टर्म में रहेगा, y का फंक्शन रहेगा, या फिर आप y dx y करिए, है ना, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप a to b f of x dx। ये बात समझ में आई? अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, यहाँ पर हमारा जो एरिया अंडर कर्व में जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे क्या y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और हमारी लिमिट x एक्सिस पे क्या है x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। बिल्कुल आप सारी चीजें बिल्कुल बेसिकली लिख लीजिए, ये आ गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अगर हम इसमें ये चीज समझ में आई, अगर हम इसमें केस 2 की बात करें, केस फर्स्ट पे तो समझ में आ गया आपको, केस 2 की अगर बात करूं मैं, अगर केस 2 की अगर मैं बात करूं, तो केस सेकंड में अगर मैं बात करूं, तो इस चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते थे, या फिर इस चीज को कैसे और तरीके से कर सकते। मान लो हमने सपोज कर लिया ये एक्स और वाई एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, अगर हमने कह दिया, मान लो आपको दो ग्राफ, मैंने दो कर्व ऐसे आपको दिखा दिया। ठीक, ऐसे कर्व का शेप कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कर्व ऐसे बन सकता है, ऐसे से बन सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे। मैं आपको सिर्फ बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अगर हमने कह दिया एक्स एक्सिस पे इसकी जो लिमिट है फ्रॉम ए टू, और मान लो सपोज कर लिया ये बी है। ठीक है, अगर आपसे हमने कह दिया कि सर ये बताओ आप कि हाँ, कि आपको हमने कह दिया कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बाउंडेड एरिया, इसकी एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, जो शेडेड एरिया है, ये सारे केसेस हैं। अगर मैं क्या शेडेड एरिया का रीजन बताना तो कैसे करोगे, हमने इसको क्या कर दिया, पी क्यू आर एस, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हमें पी क्यू आर एस का एरिया बताना, तो क्या करोगे, देखो हमने इसको मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स कर दिया, और इसको y इक्वल्स टू क्या कर दिया, जी एक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, देखो अगर हम लिमिट a टू b अगर लिखते हैं, f ऑफ x dx करेंगे, तो ये पूरी लिमिट आ जाएगी। मान लो ये हमने इसको मान लो ये वाला पॉइंट, ये पूरी लिमिट का मतलब हो जाएगा, ये इसको मान लो z वाला पॉइंट, इसको मान लो x वाला पॉइंट, z x r s पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पूरे का एरिया आ जाएगा। इस पूरे के एरिया में से अगर हम z x p q का एरिया अगर माइनस कर दे, जो कि क्या होगा एक्चुअल में, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b gx dx, अगर gx dx करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, जिसको हमको यूज नहीं करना। इसको अगर पूरे वाले में से अगर आप इतना हटा देंगे, तो बचेगा क्या, शेडेड एरिया, तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट करोगे, तो ये सब चीजें बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। मतलब इसमें आपको ये सोचना नहीं कि सर कैसे करना है, ये चीजें हो कैसे रही हैं, तो आपका दिमाग इतना चलना चाहिए, तब जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये टॉपिक है आसान, बट बेसिकली आपको ज्योमेट्रिकल टर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। समझ में आया? अगर आप ये जो मैं चीजें ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, आपको पता अगर है, तो सारी चीजें आप इजीली करके लेके जाएंगे। ठीक है।